हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेयर लॉस की कॉमनेस्ट कंडीशन के बारे में, जो कि है एलोपेशिया एरियाटा, जिसे हम पैची हेयर लॉस भी कहते हैं। पैची हेयर लॉस इसलिए क्योंकि इस कंडीशन में पैच में हेयर लॉस होता है। कॉइन शेप के एरियाज में से हेयर्स निकल जाते हैं। पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं, स्कल एरिया में कॉइन शेप के बाल्ड एरियाज मिलते हैं। इसे ही हम पैची हेयर लॉस कहते हैं। और दूसरा नाम इसका होता है स्पॉट बाल्डनेस, मतलब एक स्पॉट में पूरा बाल्ड एरिया है। ठीक है, सो स्पॉट बाल्डनेस हेयर लॉस पैटर्न मिलता है हमें एलोपेशिया एरियाटा में। ये इसकी खासियत होती है। सवाल ये उठता है कि एलोपेशिया एरियाटा क्यों होता है, इसके होने का कारण क्या है। रिसर्च के थ्रू ऐसा पाया गया है कि एलोपेशिया एरियाटा से ऐसे लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं जो किसी प्रकार का स्ट्रेस या तनाव लेते हैं। सो फर्स्ट इज स्ट्रेस या एंजाइटी, इसमें जेनेटिक फैक्टर का भी रोल रहता है। सो सेकंड इज जेनेटिक फैक्टर। एलोपेशिया एरियाटा एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून कंडीशन मतलब जब हमारी इम्यूनिटी हमारी बॉडी की खुद की सेल्स को एज अ फॉरेन सब्सटेंस समझती है और उसी को किल करने में लग जाती है। सो एलोपेशिया एरियाटा के एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें हमारे हेयर फॉलिकल्स जो है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। सो इन एलोपेशिया एरियाटा देयर इज एंटीबॉडीज अगेंस्ट हेयर फॉलिकल्स। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। एलोपेशिया एरियाटा में क्या मिलता है? लोकलाइज हेयर लॉस मिलता है ओवल या राउंड शेप के एरियाज में। ठीक है, इसमें कोई इन्फ्लामेशन का साइन नहीं मिलता है। और एलोपेशिया एरियाटा का पैटर्न कैसा रहता है? जो हेयर लॉस का पैटर्न है वो सॉलिटरी पैच, मतलब सिंगल पैच से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद कंप्लीट लॉस हो जाता है हेयर्स का। ठीक है, एक से स्टार्ट होता है और फिर कंप्लीट लॉस हो जाता है। एलोपेशिया एरियाटा के क्या क्या मैनिफेस्टेशंस रहते हैं? तो सबसे फर्स्ट रहता है हेयर लॉस, जो कि ग्रेजुअल कैरेक्टर का होता है, मतलब धीरे धीरे बढ़ता है। सेकंड, ये हमेशा एसोसिएटेड रहता है दूसरे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के साथ। ऑटो इम्यून जैसे कि डाउन सिंड्रोम, जिसमें ट्राइसोमी मिलती है 21 क्रोमोसोम की, ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस। ठीक है, तो ये ऐसे डिसऑर्डर्स के साथ एसोसिएटेड रहता है क्योंकि ये खुद ही एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तीसरा है स्ट्रेस। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। फर्स्ट, राउंड पैच्ड में हेयर लॉस मिलते हैं। सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। दूसरा इसमें मिलता है वेरी इंपॉर्टेंट एक्सक्लामेशन मार्क हेयर्स। ये मेन डायग्नोस्टिक फीचर है एलोपेशिया एरियाटा का। तो एक्सक्लामेशन मार्क हेयर मतलब ये होता है कि जो डिस्टल एंड है वो मोटा है एज कंपेयर टू प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, सो डिस्टल एंड्स आर ब्रॉडर देन प्रॉक्सिमल एंड्स। अब हम बात करते हैं साइट्स की कि कहाँ कहाँ पर हो सकता है। तो सबसे कॉमनेस्ट साइट रहती है स्कैल्प। इसके अलावा एलोपेशिया कहीं पर भी हो सकता है जहाँ पर हेयर्स रहते हैं। सो ये बियर्ड एरिया में भी हो सकता है, आईब्रोज में भी हो सकता है, प्यूबिक हेयर्स की जगह पर भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एलोपेशिया। सबसे पहला रहता है एलोपेशिया एरियाटा, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि क्या है, जिसका मेन फीचर ये रहता है कि सॉलिटरी या फिर मल्टीपल एरिया में हेयर लॉस मिलता है जो कि पैच में होता है। ठीक है, दूसरा एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। तो ये आप फोटो में देख सकते हैं। तो ये अंकल जी को क्या है, एलोपेशिया यूनिवर्सलिस है, मतलब इन्हें कंप्लीट हेयर लॉस है, आईब्रोज के भी, पूरी बॉडी का हेयर लॉस है। थर्ड वन इज एलोपेशिया टोटलिस। तो टोटलिस का मतलब क्या होता है कि स्कल एरिया में, पूरे के पूरे स्कल एरिया में हेयर्स ही नहीं है। सो टोटल लॉस ऑफ टर्मिनल स्कैल्प हेयर। ठीक है, फोर्थ रहता है ऊफियासिस। ऊफियासिस में इस प्रकार का, इस पैटर्न में हेयर लॉस मिलता है, मतलब बैंड लाइक टेम्पोरल एरिया में से पूरे बाल चले गए या ऑक्सीपिटल एरिया में से पूरे बाल चले गए।
ठीक है, इस पैटर्न में इसमें हेयर लॉस देखने को मिलता है। डी डिफरेंशियल डायग्नोसिस कौन कौन सी कंडीशंस के साथ बना सकते हैं। पहला रहता है टीनिया कैपाइटिस, जो कि रिंग वर्म का इन्फेक्शन है स्कैल्प में, तो इसमें भी बाल्ड पैचेस मिलते हैं स्कल में। ठीक है, फिर स्कारिंग एलोपेशिया के साथ भी बना सकते हैं। सेकेंडरी सिफिलिस के साथ भी बना सकते हैं डी। ठीक है, इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है। और पैटर्न हेयर लॉस अलग अलग पैटर्न के हेयर लॉस होते हैं, जैसे कि डिफ्यूज हेयर लॉस, तो कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए डी बनाते हैं हम पैटर्न हेयर लॉस के साथ भी। ओके, नेक्स्ट इज डायग्नोसिस कि कैसे पता लगाएंगे कि एलोपेशिया एरियाटा ही है। तो सबसे पहला रहता है क्लिनिकल फीचर्स कि जैसे पैची हेयर लॉस हो रहा है, कॉइन शेप के लीजन्स मिल रहे हैं, है ना, ये सब हो जाएगा। फिर हिस्ट्री हम देख सकते हैं कि फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, तो उसमें भी हम डायग्नोसिस बना सकते हैं उसके बेसिस पर। एक्सक्लामेशन मार्क हेयर, जिसे मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, जिसमें क्या रहता है, जो डिस्टल एंड रहता है हेयर का वो मोटा रहता है और जो प्रॉक्सिमल रहता है वो पतला रहता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट देंगे, तो कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है एलोपेशिया एरियाटा का। ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है तो हम टॉपिकल मेडिकेशंस देते हैं, जैसे कि स्प्रेज या लोकली वहाँ पर अप्लाई करने के लिए टॉपिकल मेडिकेशंस देते हैं। ठीक है, दूसरा हमने बात करी थी कि ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें हमारी इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा था, इसलिए हम इम्यून को सप्रेस करने वाले ड्रग्स देते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है इसमें डॉक्टर्स ही ये मेडिकेशंस देते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि इम्यून को कितना सप्रेस करना है। अगर इम्यूनिटी को ज़्यादा सप्रेस कर देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसलिए कॉस्मेटिक ये सब हम देते हैं, कवर्स देते हैं ऊपर से लगाने के लिए, क्योंकि ये इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। So this is all about alopecia areata. Thank you so much for watching.